जितने लोगों ने भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई है, अगर मिल मिला के बताऊं एवरेज, तो मेरे अकॉर्डिंग ये 400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट। आज शहर लाहौर की 3 मेजर हाउसिंग सोसाइटी का मैं पोस्टमार्टम करने जा रहा हूँ, तो आज मैं 4 खरब को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कितने लोगों की इन्वेस्टमेंट आने वाले टाइम में डूब जाएगी। 7 से 8 पॉइंट्स के बिहाफ पे इनको कंपेयर करूंगा, ताकि आपके लिए इजी हो जाए समझना कि कौन सी सोसाइटी बेहतर है। लीगल स्टेटस की अगर मैं 3 सोसाइटीज की बात करूं, कौन सी सोसाइटी डिलीवर होने जा रही है, कौन सी सोसाइटी फ्रॉड कर रही है। 2024 तो डेवलपमेंट ना होने के बराबर हुई है, तो जितने भी लोगों ने वहां पर इन्वेस्टमेंट की हुई है उनको वहां पर कोई खास प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सिकंदर जमान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आज शहर लाहौर की 3 मेजर हाउसिंग सोसाइटी का मैं पोस्टमार्टम करने जा रहा हूँ, कंपैरिजन करने जा रहा हूँ। ये सिर्फ 3 हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, बल्कि ये जितने लोगों ने भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई है, अगर मिल मिला के बताऊं एवरेज, तो मेरे अकॉर्डिंग ये 400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। जी हाँ, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बनती है। अगर पंजाबी में उर्दू में समझाना चाहो तो ये 4 खरब की बनती है। आज मैं जिन 3 सोसाइटीज की आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, मेरा जो कैलकुलेशंस की है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब मिनिमम एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर 3 सोसाइटीज में 2 लाख प्लॉट बुक हो चुका हुआ है। मैंने ये एवरेज पर प्लॉट 20 लाख की लगाई है, तो अगर 2 लाख प्लॉट सेल और 20 लाख का ईच प्लॉट हो, तो ये 4 खरब की प्रॉपर्टी बनती है। तो आज मैं 4 खरब को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि इनमें से कितने लोगों की इन्वेस्टमेंट आने वाले टाइम में डूब जाएगी, इनमें से कौन सी ऐसी सोसाइटीज है धोखा देगी, कौन सी ऐसी सोसाइटीज है जो आपको ऐसा प्रॉफिट देगी जो आपकी लाइफ चेंज कर देगी। कुछ ऐसे ओपिनियन बताऊंगा जो आपको इससे पहले किसी ने भी उस वीडियो में नहीं बताए होंगे। कुछ टिप्स आपको बताऊंगा कि अभी भी अगर आपकी इन्वेस्टमेंट डाउनफॉल का शिकार है तो आप उसको किस तरह बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। इसमें आप अगर इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, प्लॉट लेने का सोच रहे हैं 3 सोसाइटीज में से, तो ये आपके लिए भी बड़ी फ्रूटफुल वीडियो होगी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको शहर लाहौर का हर तरह कंटेंट देखने को मिलता है। आपको इन्वेस्टमेंट की बात करें, इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज की बात करें, ओपिनियंस की बात करें, फार्म हाउसेस की, हर कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अगर आपको ये अच्छी लगे लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जरूर अप्लाई करूंगा। आज मैं जो 3 बड़ी आपके सामने हाउसिंग सोसाइटीज लेके आया हूँ, जहाँ पे एक अंदाजे के मुताबिक लोगों ने 2 लाख प्लॉट बुक करवाए, उनमें से सरे फहरिस्त लाहौर स्मार्ट सिटी, अर्बन सिटी लाहौर और अल कबीर ऑर्चर्ड है। मैं वन बाय वन आपको मेन हेडिंग के साथ एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ताकि जो लोग भी फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए समझना आसान हो। और मैं 7 से 8 पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, 7 से 8 पॉइंट्स के बिहाफ पे इनको कंपेयर करूंगा, ताकि आपके लिए इजी हो जाए समझना कि कौन सी सोसाइटी बेहतर है, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट है क्या आने वाले 3 से 4 साल में आपको प्रॉफिट देगी, या ये इसी तरह स्टेबल रहेगी, या आपको नुकसान का सामना होगा। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश पूरी करूंगा कि एंड पे भी अपना कंक्लूजन दूं, ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो सके। सबसे पहले मैं लोकेशन की बात कर लेता हूँ। तीनों सोसाइटी बेसिकली मेन जीटी रोड पर लोकेटेड है। अगर अभी 2 सोसाइटीज की बात करूँ तो वो बिल्कुल, अगर आप मेन जीटी रोड से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जाते हैं, लाहौर स्मार्ट सिटी और कबीर ऑर्चर्ड की चक 44 पर एंट्रेंस आती है। दोनों सोसाइटीज अपोजिट साइड पर लोकेटेड है। दोनों सोसाइटीज क्लेम करती है, इवन और कबीर ऑर्चर्ड ने गेट भी खड़ा कर दी है, लेकिन मैं उसको अभी तक मजाक ही समझूंगा जब तक वो मेन एक्सेस जीटी रोड से नहीं ले रहे थे। जबकि लाहौर स्मार्ट सिटी भी क्लेम करता है कि उसको जीटी रोड और आने वाले ईस्टर्न बाईपास पर एक्सेस मिलेगी, लेकिन अभी तक इन दोनों के पास चक 44 से एक्सेस है। अगर ये जीटी रोड से और लाहौर स्मार्ट सिटी मेन ईस्टर्न बाईपास एक्सेस ले लेगी, तो इस पर बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। थर्ड सोसाइटी अर्बन सिटी लाहौर है। इस वक्त उसकी एंट्रेंस नारोवाल मरीद के रोड पर है, अभी गेट भी वहां पर बन चुका हुआ है। ये भी सोसाइटी यही क्लेम करती है कि हमारी भी पंगा रेस्टोरेंट जो है उसके अपोजिट साइड पर आएगी। वहां पे इस वक्त प्रॉपर्टी डीलर्स के ऑफिस भी बन चुके हुए हैं, इस वक्त बहुत सारे ओपन भी है, और वो ये क्लेम करते हैं कि हम यहाँ से गेट 1 बनाएंगे और अंडरपास का हम अप्रूवल ले लेंगे। जो कि अंडरपास का अप्रूवल है वो लाहौर स्मार्ट को भी चाहिए, अल कबीर ऑर्चर्ड को भी चाहिए, और अर्बन सिटी लाहौर को भी चाहिए। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है, इंशाल्लाह आपको साथ साथ हम अपडेट करते रहेंगे। लीगल स्टेटस की अगर मैं 3 सोसाइटीज की बात करूं, तो इनमें से लाहौर स्मार्ट सिटी एलडी से अप्रूव्ड है, और अर्बन सिटी लाहौर और कबीर ऑर्चर्ड टीएमए से अप्रूव्ड है। इसमें बहुत सारे लोग
जो डिस्कस करते हैं कि जी टीएमएस से अप्रूव क्यों है, एलडीए से क्यों नहीं है, रुडा से क्यों है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जितने भी अदारे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं। तो एनओसी लेना किसी भी अदारे से कोई हलल वाली बात नहीं होती, एलडीए से हो, रुडा से, पर अब एक लाहौर में नई अथॉरिटी सामने आई है, बहुत सारी सोसाइटीज़ जो पहले एलडीए, टीएमए के अंडर थी, अब वो रुडा के अंडर चली गई हैं। तो ये मेक श्योर ये करना है कि जो अदारा है, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का होना चाहिए। तो ये है कि इनका अच्छा पॉइंट ये है, अच्छी न्यूज़ ये है कि इन तीनों सोसाइटीज़ के पास लीगल स्टेटस मौजूद है और इस वजह से लीगली तौर पे आप यहाँ पर प्लॉट ले सकते हैं। रेपुटेशन ऑफ ओनर एंड डेवलपर की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए अगर आपको कोई बंदा ये कह रहा है कि जिसके डेवलपर पहले होता था, अभी खैर अब तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। अब ओनर और डेवलपर सेम ही होते हैं। पहले ओनर कुछ डिफरेंट होते थे, कोई डेवलपर बड़ा हायर करके वो भी मार्केट में चूना लगाया जाता था। लेकिन अब ये मोस्टली ये हो रहा होता है कि जो ओनर होता है वही डेवलपर बन चुका है, अच्छा नाम बना चुका हुआ है। तो अगर मैं लाहौर स्मार्ट की बात करूँ, तो हबीब रफ़ीक ग्रुप का बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में। तीसरे नंबर पर ये आने वाले बड़े डेवलपर है, पाकिस्तान के लेवल की बात कर रहा हूँ। इन्होंने डीएचए, बहरिया टोल के फेजेस, मोटरवेज, मुल्तान एयरपोर्ट, पाकिस्तान के मेजर बड़े प्रोजेक्ट्स को कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, डेवलप किया हुआ है। और इसके अलावा लाहौर स्मार्ट के जो अपने प्रोजेक्ट है वो रॉयल ऑर्चर्ड मुल्तान है, कैपिटल स्मार्ट इस्लामाबाद है, लाहौर स्मार्ट इस्लामाबाद है। इस तरह ये रेपुटेशन की अगर बात करूँ, डिलीवरी की बात करूँ, स्ट्रेंथ की बात करूँ, तो इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इनकी जो डेवलपर्स की है और इनकी जो स्पेशली ये जो टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ये भी इनको क्रेडिट जाता है। तो उस लिहाज से ये पाकिस्तान में ट्रेंडिंग पे जा रहे हैं। डेवलपमेंट की बात करें या अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इनकी मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा है। अर्बन सिटी लाहौर के डेवलपर की रेपुटेशन की बात करूँ, तो इसके डेवलपर ओनर की बात करूँ, तो वो रहमान और हफीज़ डेवलपर है। इस वक्त ये 20 से 25 साल के अंदर 1 लाख प्लस प्लॉट लाहौर में डिलीवर कर चुके हुए हैं। और इसके अलावा नेगेटिविटी उस तरह मार्केट में इनकी देखने को नहीं मिलती। इनकी जो भी इन्होंने कमिटमेंट की थी, इससे पहले जितने प्रोजेक्ट दोनों डेवलपर ने लॉन्च किए थे, उनमें लोगों को उन्होंने ना सिर्फ पोजेशन दिए, बल्कि एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये अर्बन सिटी लाहौर में भी अपना असर रसूख वही दिखाएंगे जो उन्होंने प्रीवियस प्रोजेक्ट में दिखाया था, क्योंकि इनके 2-2.5 लाख प्रोजेक्ट पर मरला लॉन्च हुए थे। अल रहमान गार्डन फेज 2 की बात करूँ, अल हफीज गार्डन कनाल रोड पर बात करूँ, तो 2-2.5 लाख पर मरला पर लॉन्च होने वाले इंस्टॉलमेंट प्लॉट्स आज वो 20 से 25 लाख मरला पर जा रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ जो बदौलत है वो इन डेवलपर्स की है। अल कबीर ऑर्चर्ड के डेवलपर की बात करूं, तो इसके डेवलपर अल कबीर डेवलपर है। अगर रेपुटेशन की बात करूं, तो मैं 100 में से इनको 50 मार्क्स ही देना चाहूंगा, क्योंकि देखें इस वक्त इनके बहुत सारे प्रीवियस प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अभी तक काफी डिले का शिकार हो चुके हो। मैं ये नहीं कहता कि वो डिलीवर नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह उनमें सरेफरेस किंग्स टाउन है, उसमें सरेफरेस अल कबीर टाउन, फेज 2 में अगर बात करूँ तो उमर ब्लॉक है। अभी इन्होंने मरियम टाउन पे स्पीड थोड़ी ज़्यादा खींची है। और अभी तक अल कबीर ऑर्चर्ड की अगर बात करूँ, तो उस तरह जिस तरह की प्रोग्रेस होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरा तजज़िया है, उस तरह की प्रोग्रेस नहीं है। तो उस तरह डेवलपर वाइज़ अगर बात करूँ, तो रेपुटेशन इनकी 100 में से मैं अगेन आपको कह चुका हूँ कि मैं इनको 50 मार्क्स ही दूँगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपसे पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो डेवलपमेंट स्टेटस है। डेवलपमेंट स्टेटस की बात करूँ, डेवलपमेंट स्टेटस से आपको बिल्कुल आइडिया हो जाता है कि कौन सी सोसाइटी डिलीवर होने जा रही है, कौन सी सोसाइटी फ्रॉड कर रही है और कौन सी सोसाइटी की क्वालिटी डेवलपमेंट है। तो अब ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने गौर से सुनना है, क्योंकि इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस सोसाइटी में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और किस सोसाइटी में आपको इन्वेस्टमेंट फौरन एग्जिट करके कहीं और इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लाहौर स्मार्ट की बात करना चाहूंगा। लाहौर स्मार्ट की करंट डेवलपमेंट की बात करूं, तो ए ग्रेड क्वालिटी है। और इसके अलावा अगर प्रोग्रेस की बात करूं, तो स्टार्टिंग में 2021 से लेके 2022 के अंत तक इनकी प्रोग्रेस स्पीड बहुत तेज थी। 2024 और 2023 और 24 में कुछ डेवलपमेंट स्पीड से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बिल 100%। और मेरे साथ साथ जो क्लाइंट्स यहाँ पे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो भी सेटिस्फाइड नहीं है। बहुत सारी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग लैंड के इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग डिफरेंट क्लेम कर रहे हैं, लेकिन जो इनकी स्ट्रेंथ है, जो ये कैपिटल स्मार्ट इस्लामाबाद में दिखा रहे हैं, जो इनकी मशीनरी है, उसका मेरे ख्याल में 30% सिर्फ यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। अगर 100% यूज़ किया जाए, तो हबीब रफ़ीक ग्रुप के लिए अगले 3 साल में कंप्लीट प्रोजेक्ट डिलीवर करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए 2024 तो डेवलपमेंट ना होने के बराबर हुई है। मैं ये समझ लें कि 2021 में जो 100% स्पीड थी, 2022 में वो 80 पे आई, 2023 में वो 50% पे आ गई और 2024 में वो 10 से 20% पे आ गई। तो ये इनको अभी डेवलपमेंट को, प्रोग्रेस को देखना पड़ेगा। हाँ, अनलेस के जो डिलीवर हुआ है, जो क्वालिटी डेवलपमेंट है वो ए ग्रेड है, लेकिन आप थोड़े हिस्से को डेवलप कर दें ए ग्रेड बना के और रिमेनिंग को छोड़ दें, तो देखिए जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिनको अभी तक प्लॉट नहीं मिले, उन्होंने ए ग्रेड डेवलपमेंट पे गुजारा नहीं करना। उन्होंने तब गुजारा करना है, उनको तब फायदा होगा जब उनके प्लॉट उनको हैंड ओवर कर दी जाएंगे। तो उम्मीद है कि 2025 का साल लाहौर स्मार्ट की डेवलपमेंट को लेकर बेहतरी का साल होगा और इस पे जो 2023 और 24 में डेवलपमेंट स्लो की गई थी, इसमें वो स्पीड को बहुत तेज रखा जाएगा। अर्बन सिटी लाहौर
लाहौर की अगर डेवलपमेंट स्टेटस की बात की जाए तो पिछले 3 महीनों में इनने हैरानकुन डेवलपमेंट करा दी। उससे पहले बहुत सारे लोग क्वेश्चन उठा रहे थे, हाइलाइट कर रहे थे जी डेवलपमेंट नहीं हो रही, वाक़ई वो ठीक कह रहे थे क्योंकि ये 2023 में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। लेकिन पिछले 3 महीनों के अंदर आपको फुटेजेस शो हो रही होंगी, ये नवंबर से ऑनवर्ड शो हुई थी डेवलपमेंट और पिछले 3 महीनों में अल रहमान डेवलपर और फीस डेवलपर ने ऐसी डेवलपमेंट करके दिखाई है, एक मेजर इवेंट भी उन्होंने किया है। जिन लोगों ने इवेंट अटेंड किया तो उन्होंने देखा है कि ये पिछले 3 महीनों में कोई यकीन नहीं कर रहा था कि इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। ये होता है बड़े डेवलपर की निशानी, जिनको एक्सपीरियंस होता है, वो क्या करते हैं कि 3 महीनों में भी वो 2 साल का काम कर लेते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में भी इसी पेस को मज़ीद बढ़ाया जाएगा, ना कि इवेंट की वजह से रोक दिया जाएगा। तो मैं होपफुल हूँ कि जो अर्बन सिटी लाहौर ने डेवलपमेंट का एक स्टार्ट की नई पेस, वो इस पेस को बढ़ाते रहेंगे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो सिटी हाउसेज़ में स्पेशली वो विद इन पेमेंट प्लान के अंदर उनको पोज़ेशन हैंडओवर कर दिए जाएँगे। अल कबीर ऑर्चर्ड की अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ तो मैं इसके डेवलपमेंट से खासा सैटिस्फाइड नहीं हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि जी आप इस तरह का ओपिनियन क्यों देते हैं? देखिए अभी तक अल कबीर ऑर्चर्ड को प्रीवियस प्रोजेक्ट से सीख कर अल कबीर ऑर्चर्ड में वो मिस्टेक नहीं करनी चाहिए थी, जो प्रीवियस प्रोजेक्ट में हुई थी। लेकिन इस प्रोजेक्ट में भी इनका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा सेल हुआ है और हो भी रहा है, ठीक है? अल्लाह इनको और रिज़्क में और बरकत करे। लेकिन डेवलपमेंट भी पेस बढ़ानी चाहिए। जिस तरह अर्बन सिटी लाहौर और ये लाहौर स्मार्ट सिटी के मिड में आ रहे हैं, इनको इतनी प्राइम लोकेशन मिली है, जो इनकी लोकेशन है उसका कोई कंपैरिज़न नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होगी, तो जितने भी लोगों ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनको वहाँ पर कोई ख़ास प्रॉफ़िट देखने को नहीं मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि 2025 में अल कबीर डेवलपर भी लोगों की एक्सपेक्टेशन से जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अल कबीर डेवलपर से, वो उससे बढ़ के काम करेगा और 2025 में बहुत सारे लोगों को प्लॉट्स हैंडओवर कर दिए जाएँगे। अमेनिटीज़ और फीचर्स की बात कर लेते हैं। इन तीनों सोसाइटीज़ में से अमेनिटीज़ और फीचर वाइज़ जो सबसे क्लास की देने जा रही है, वो लाहौर स्मार्ट सिटी है। ठीक है, लाहौर स्मार्ट सिटी में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर है वो मैं बताता हूँ, बाकी बेसिक तो हर सोसाइटी में होते हैं वो मैं बताऊँगा नहीं। अगर बात करूँ तो यहाँ पर डाउनटाउन कमर्शियल बनने जा रहा है, यहाँ पर गोल्फ कोर्स बनने जा रहा है, उसके अलावा जो सबसे बड़ा फीचर मैं देखता हूँ वो यहाँ पर 350 फीट की मेन बुलेवार्ड है। मिनिमम स्ट्रीट यहाँ पर आपको लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर 40 फीट का देखने को मिलेगा। उसके अलावा इंटरनेशनल स्कूल और कॉलेजेस देखने को मिलेंगे। अभी जो एमओयू साइन हुआ है, जो सबसे बड़ा वो इंटरनेशनल एक हॉस्पिटल है, सोती जर्मन हॉस्पिटल, अगर आप गूगल करेंगे तो उसकी इंपॉर्टेंस का आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये अभी तक की वो मेजर अचीवमेंट है, आने वाले टाइम में ये और भी बढ़ेंगी। यहाँ पे आईटी के सेक्टर्स बनाए जाएँगे, तो ये वो अमेनिटीज़ है जिसकी बिहाफ़ पे मैं कह सकता हूँ कि ये लाहौर के बड़े प्रोजेक्ट को ये सोसाइटी टक्कर दे देगी, क्योंकि ये अपने अंदर एक खुद एक बड़ा शहर बनाने जा रही है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वालों को, जिन्होंने कर चुके हुए हैं, उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अर्बन सिटी लाहौर में जो आपको अमेनिटीज़ मिलने जा रही है, उसमें इंडेक्स हॉस्पिटल आएगा, उसमें मिनिमम जो स्ट्रीट साइज़ होगा इस सोसाइटी में वो 35 फीट का होगा। उसके अलावा मेन बुलेवार्ड 250 फीट की होगी और बेसिक आपको जो हर सोसाइटी में अमेनिटीज़ होती हैं, वो भी यहाँ पर आपको मॉडर्न स्टाइल में प्रोवाइड की जाएगी। अलकबीर ऑर्चर्ड में भी आपको यहाँ पर बेसिक अमेनिटीज़ देखने को मिलेगी। अभी तक आने वाले टाइम में उम्मीद है कि कोई ना कोई बड़ी अनाउंसमेंट्स होंगी, बड़ी कोई ना कोई, क्योंकि आज के दिन जो ट्रेंडिंग चल रहा है वो ये है कि कोई ना कोई सोसाइटी अपनी सोसाइटी के अंदर कोई ना कोई डेवलपर एक यूनिक फीचर लेके आता है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में अलकबीर ऑर्चर्ड उसको किस तरह इंट्रोड्यूस करवाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल की बात कर लें। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, जो लोग करने जा रहे हैं, अगले 3 से 4 साल में मैं उस इन्वेस्टमेंट को कहाँ पर देखता हूँ, वो थोड़ा-सा मैं अपना ओपिनियन शेयर कर दूँ। देखें, अगर आपने लाहौर स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो अगले 3 से 4 साल में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ठीक जा रही है, मतलब आपने राइट टाइम पे प्लॉट बुक करवाया, राइट टाइम पे बैलेटिंग में आए हैं, तो अगले 3 से 4 साल में आपको सबसे ज़्यादा जो शहर लाहौर में प्रॉफिट देखने को मिलेगा, वो 100% आपको लाहौर स्मार्ट सिटी में ही देखने को मिलेगा। क्योंकि ये आने वाले टाइम में लाहौर का नंबर 1 प्रोजेक्ट बनने जा रहा है और जिस प्राइस पर आपने प्लॉट बुक किए हुए हैं, आपको 200% आपको यहाँ पर 100 प्रॉफिट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट को लेके लाहौर स्मार्ट सिटी के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी क्लाइंट्स हैं, उनको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सोसाइटी जैसे-जैसे डेवलप होते जाएगी, जैसे-जैसे फेजेज़ घर बनना शुरू हो जाएँगे, कमर्शियल मार्केट्स आ जाएँगी, तो आपका प्लॉट वही 20 लाख से 1.5 से 2 करोड़ पर भी चला जाएगा 5 मरले का। अर्बन सिटी लाहौर की बात करूँ तो अर्बन सिटी लाहौर में जिन लोगों ने सिटी हाउसेज़ में इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनको तो अगले 2 से ढाई साल में बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जो सिटी वेंचर में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको पता है कि 20% के साथ बुकिंग हो रही है, इस वक़्त बहुत एक लुक्रेटिव किस्म की अपॉर्चुनिटी भी है अर्बन सिटी लाहौर में। इनको अगले 4 से 5 साल में बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जो 5 मरला 17,75,000 का बुक कर रहे हैं आप, 3.5 लाख डाउन पेमेंट के साथ, आपको पेमेंट प्लान स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। आप 4 से 5 साल में ये प्लॉट आपका 45 से 50 लाख पर स्टैंड कर रहा होगा। इस वक़्त इन तीनों सोसाइटीज़ में से जो सबसे मज़े की कम डाउन पेमेंट के साथ इन्वेस्टमेंट मुझे लगती है, वो अर्बन सिटी लाहौर ही। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम आपको 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के
रेजिडेंशियल प्लॉट्स ऑफर कर रहे हो। इसके साथ-साथ अर्बन सिटी लाहौर में जो सबसे मज़े की इन्वेस्टमेंट है वो कमर्शियल में मेरी नज़र में। अगर आपका बजट अच्छा है, अगर आपके पास 8,95,000 है और आप इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, जो 4 महीना कमर्शियल है वो 60 लाख रुपए का सिर्फ मिल रहा है। मेरे अकॉर्डिंग कमर्शियल की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो आपको 100% रेजिडेंशियल से 4 टाइम ज़्यादा प्रॉफिट देती है और कमर्शियल की एक इन्वेस्टमेंट आपके 5 रेजिडेंशियल प्लॉट पर बारी होती है। तो अगर आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो अर्बन सिटी लाहौर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये कमर्शियल प्लॉट जो होंगे ये आपको मेन रोड्स पर और मेन बुलेवार्ड्स पर देखने को मिलेंगे। अगर अलकबीर ऑर्चर्ड की बात करूं तो मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रिकमेंड नहीं सोसाइटी को करता। हाँ, अगर आप प्लॉट लेना चाह रहे हैं, अगर आप वहां पे घर बनाना चाह रहे हैं या आप इंतजार कर सकते हैं, आप में हिम्मत है कि आप अगले 5 से 6 इंतजार कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट या प्लॉट जरूर लेना चाहिए, क्योंकि देखें जिस सोसाइटी पे जिस लोकेशन पे ये सोसाइटी है वहां पे और ऑप्शन भी है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर डेवलपर स्पीड नहीं पकड़ेगा, अगर जो भी वो अर्बन सिटी लाहौर है, वो लाहौर स्मार्ट सिटी, वो कबीर ऑर्चर्ड है, तो कंपीटिटर उसका बेनिफिट ले जाएगा। कंपीटिटर सोसाइ आजकल पता है कि आपको कितना फास्ट हो चुका है, सोशल मीडिया का दौर है। तो ये मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप खुद फैसला करें कि जो भी सोसाइटी 3 मैंने आपको बताई है, आप खुद अपना ओपिनियन रखें, कॉल करें मुझे, मेरे से डिस्कस करें। आपका बजट कितना या आपको इस सोसाइटी से एग्ज़िट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसके लिए भी आप डिस्कशन कर सकते हैं। क्योंकि देखें, इस टाइम तो आप एग्ज़िट लेके किसी और सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या अगर आप करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट, अगर आपका प्लान है फर्दर इन्वेस्टमेंट करने का, तो मेरे साथ कंसल्ट करें। दूसरों की तरह दोबारा मिस्टेक ना करें, क्योंकि देखें, इन्वेस्टमेंट मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस अच्छा हो गया है, तो आप 100 इन्वेस्टमेंट्स भी ज़िंदगी में करेंगे। अगर आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस ही बैड हो चुका हुआ है, तो आपको सोने की मुर्गी देने वाली भी ला देना, अंडे देने वाली, तो आप उसको भी बाय नहीं करेंगे। तो इसलिए सोच समझ कर आपने करना है। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि मैं लास्ट में अपना ओपिनियन ज़रूर दूँगा। देखिए, अगर मैं बात करूँ, अगर आपका बजट 10 लाख से 15-20 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको लाहौर स्मार्ट की तरफ जाना चाहिए। आप अगर उसकी इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, ये जो प्रोडक्ट है, ये अब अपर क्लास के लिए है, मिडल क्लास बहुत सारे लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो आपका बजट अच्छा है, आपको लाहौर स्मार्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन किस ब्लॉक में करनी चाहिए, बैटरी प्लॉट कौन-सा होना चाहिए, इसके लिए नंबर गिवन है, आप कॉल करके हमसे मशवरा कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप खरीदते वक़्त गलती ना करें। सेकंडली, अगर आपका बजट कम है, अगर आपके पास 4 से 5 लाख रुपए है, 2 से ढाई लाख रुपए है, तो आपको 100% अर्बन सिटी लाहौर की तरफ जाना चाहिए, ये मेरा तर्जीह है, ठीक है। अगले 4 से 5 साल की ये बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, ये आपकी लाइफ चेंजिंग इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह साबित होगी। यही पेस अल रहमान और हफीज़ डेवलपर रखेंगे जो उन्होंने कमिटमेंट की हुई है। तो ये है कि अगर आप कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो अगेन अर्बन सिटी लाहौर बेस्ट ऑप्शंस है। इन्होंने सिटी हाउसेस में जो 45 लाख का कमर्शियल दिया था, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि उसको ऑन ग्राउंड आने दें, जैसा कि डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो चुकी है, वहाँ पे 45 लाख वाला कमर्शियल वो 1.5 से 2 करोड़ में जाने में कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह सिटी वेंचर का 4 महीना कमर्शियल सिर्फ और सिर्फ 60 लाख में ऑफर हो रहा है। आपको करना क्या है कि आपको हमसे कंसल्ट करके, डिस्कस करके, आपको इस ओपिनियन की तरह आप इसको फैसला करना होगा, क्योंकि ये कमर्शियल इंशाल्लाह आपकी लाइफ को चेंज करेगा। अलकबीर ऑर्चिड को लेके मैं सिर्फ एक बात करना चाहूँगा कि देखिए, अलकबीर ऑर्चिड को अपनी पेस कंपटीटर को देख के बढ़ानी चाहिए। उसको देखना चाहिए कि उसके साथ वाली सोसाइटीज़ में क्या डेवलपमेंट हो रही है, किस तरह वो मार्केट में कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर वो ये करते हैं और आप 2025 में कमिटमेंट पूरी करते हैं, उम्मीद है कि अलकबीर ऑर्चर्ड में लोग इन्वेस्टमेंट की रेशियो भी बढ़ेगी और लोगों का ट्रस्ट भी इस पर बहाल होगा। तो ये मेरा इस पर ओपिनियन था। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आप पूछना चाह रहे हैं, आप कॉल करके पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।